मोबाइल से पैसा पे होता है ना, टिकट बुक होता है कि नहीं होता मोबाइल से, फोन पे होता है कि नहीं होता है। आप अपने दादाजी को बोलोगे दादाजी फोन पे, बोला पगला गया का, उनको थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन फोन से पैसा पे होता है कि नहीं होता है, लेकिन दादाजी समझ पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारी चीज को सही विधि से नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, सही विधि से करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो प्राय सब लोग भक्ति मार्ग में आते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे, लेकिन प्राय 99% लोग बीच में ही गायब हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, विकेट डाउन हो जाती है। आते तो हैं लेकिन बीच में ही, कारण क्या है? कोचिंग में बहुत लोग जाते हैं आईआईटी या कोचिंग करने, आधे से ज्यादा लड़के बीच में ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान की भक्ति में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मन नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? हम चीजों को सही से समझते नहीं है। चीजों को सही से समझने के नहीं कारण क्या होता है, अब कोई लड़की खाना बनाना सीख रही है, क्या बनाना सीख रही है, और सही से नहीं सीखेगी। पहली बार मैं जीवन में कभी खाना तो बनाया नहीं था, जब भक्त बना तो खाना बनाना चालू किया, फिर बाजार के में खाना बंद कर दिया। तो बनाना चालू किया तो आटा गोदते थे, उसका चपाती बनाते थे, इंडिया पाकिस्तान सब बनता था। इंडिया भी बनता था, पाकिस्तान भी बनता था, कब्रिस्तान भी बनता था, अफगानिस्तान भी बनता, सब बनता था। तो अब सही से नहीं जानते हैं तो बहुत बार क्या होती है, समस्या होती है। क्या होती है? क्या चपाती बनाने के प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कि मेरी जानकारी नहीं है वो प्रॉब्लम है? चपाती तो अच्छे, जो लोग अच्छे से बनाते हैं एक एक चपाती फूलती है, और जिसको नहीं बनाना आता है वो बोलता है अरे आग खराब है तो आटा खराब है तो पानी खराब है तो नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते हैं। तो प्राय भक्ति मार्ग में 90 से ज्यादा परसेंट लोग सिर्फ दोष दिखाते रहते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना ढिकाना। भक्ति करने आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ दोष में फंस जाते हैं, ये प्रॉब्लम है पूजे, हम क्या करें। तो इसीलिए प्रोसेस को सही से समझना बहुत जरूरी है। गलती किसी में नहीं है, गलती हमारे एप्लीकेशन में है। प्रोसेस सही है, प्रोसेस सही है कि गलत है, लेकिन प्रोसेस हम सही से अप्लाई नहीं करें। इसीलिए 90% लोग क्या होता है, समझे, चुई मुई भक्त होते। चुई मुई भक्त समझते? चुई मुई भक्त नहीं समझते? हम लोग सब चुई मुई भक्त देखे हैं। समझ रहे हैं? चुई मुई भक्त मतलब तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, प्रोग्राम में आएंगे, प्रसाद भी खाएंगे, समझ रहे हैं, फिर पार्टी में जाके और भी कुछ खाएंगे, समझ रहे हैं। हम लोग क्या है, चुई मुई भक्त है, समझ रहे, इधर भी उधर भी मिली जुली सरकार है। क्या है, यहाँ पर आएंगे तो ठीक है भैया प्रसाद खाना चाहिए, और फिर कहीं और जाएंगे थोड़ा चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करें हम।
तो चुई मुई भक्त होने से क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता। तो प्राय 90% हम लोग कैसे हैं, छुई मुई भक्त। एक भक्त था, प्राय लोग अच्छे होते हैं, प्राय लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छापन गारंटी नहीं देता है कि आप सफल होंगे। तो एक लड़का अच्छा था, दारू पीता था, बस बाकी प्रॉब्लम, उसके बाद दारू पीता था बाकी सब। तो उसकी माँ बोलती थी, प्रभु जी मत समझाइए इसको, तो मेरा बेटा है दारू पीता है। तो मैं गांव में प्रचार करता था, तो मैं किसी के घर जल्दी नहीं जाता था, तो मंदिर में जाता तो सामने से कोई दिख गया तो प्रणाम करता था मेरे को। तो मैं उसको बुलाता था, बोलते कैसा चल रहा है, तो मैं उसको समझाता है, देखो दारू पीना अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छे लड़के हो। 30-35 साल का था, शादीशुदा था, 70-80 हजार रुपये कमाता भी था, हल्दिया में डॉक में काम करता था। तो मैं समझाता था, तो बेचारा 2-3-4 साल तक मैं समझाया उसको, माला बोला माला करो, तो एक आध माला भी किया, फिर एक बार मेरे साथ वृंदावन में जाके 10 दिन सेवा भी किया। उसको अच्छा लगता था कि अच्छी बात बता रहे मेरे को। तो दारू पी क्यों लेता था, क्योंकि जो कंपनी में जाता था वहां बुरा संग कर लेता था, तो दोस्त लोग बोलते थे पी ना रे मजा आ जाएगा। इधर आता था तो अच्छा बन जाता था, उधर जाता था तो दुनिया में संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसा संग करेंगे वैसा बन जाता है कि नहीं। तो ये लड़का भक्तों के संग में थोड़ा आने लगा, फिर मैं उसको बोलता प्रोग्राम में आया करो, महीने में 1 दिन ही आया करो। तो मैं देखा वो लड़का काफी सुधर गया, एक समय तो 16 माला करने लगा, दारू भी छोड़ दिया, पत्नी भी उसकी बहुत खुश हो गई, माँ भी बड़ी खुश हो गई, फौजी बहुत अच्छा हो गया मेरा। लेकिन बहुत दिनों से मैं बाहर था, तो मैं देखा मैं जा नहीं पाया वहां। तो विश्वकर्मा पूजा आया, तो मोटा मोटी छोड़ दिया था दारू। उसका दोस्त लोग बोला चल दारू पीते, बोला नहीं नहीं हम नहीं पीएंगे, हम नहीं पीएंगे। बोले हम जानते तुम बहुत बड़ा भक्त बन गया है, हम जानते हैं अब प्रहलाद के बाद तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, अब तुम्हारे लिए खंबे से प्रकट होने वाले हैं भगवान, समझ रहे। तो तुम दारू मत पिया करो, साल में 1 दिन, रोज रोज थोड़ा हम बोल रहे हैं, कभी कभी, कभी कभी, समझे, अभी अभी और कभी कभी। 1 दिन पीने से क्या हो जाएगा, कभी कभी बोलो, रोज पीने बोल रहे हैं। तो बेचारों को ऐसा समझाया, उसको कोई और समझाने वाला नहीं था कि तुमको पूछना चाहिए कि जहर खा लो थोड़ा, साल में 1 दिन कभी कभी। नहीं, उसको समझाने वाला नहीं था, बेचारा वो लोग घुमा दिया, बेचारा घूम गया, वो पी लिया तो नशा चढ़ गया, बाइक चलाया पूरा स्पीड में, समझ रहे। उधर से ट्रक आया तो उसको लगा 2 मोटरसाइकिल आ रहा है, ठोक दिया एकदम ट्रक के नीचे, निताई गौर प्रेमानंद, स्पॉट डेथ तीनों का। मुझे फोन आया, मैं प्रोग्राम कैंसिल करके गया। तो पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में संग बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, अच्छे लोग का संग करना बहुत। तो इधर आ जाओ, हल्का इधर आ जाओ, बहुत उधर हो जा रहा है, इधर आ जाओ। गर्दन का घुमाने का 60 डिग्री तक घुमा सकते हो, उसके बाद आपको इधर ही बैठ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं? एक लेवल तक ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, संग बहुत जरूरी है। अच्छा संग की बुरा संग, अच्छा संग करना बहुत ही जरूरी। लेकिन अच्छे संग से भी ज्यादा जरूरी है
उससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है? सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी है अच्छे लोग का संग। तो किसका संग करना चाहिए? अच्छा, सबसे अच्छा कौन है? अगर आपको अच्छे लोग का संग चाहिए तो आप, आपके साथ जो सबसे ज्यादा समय रहता है उसका, उसको उसको वो अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए अच्छा संग तो हमको करना ही है। सबसे ज्यादा किसका संग करना चाहिए? भक्तों का। कौन से भक्त का? कौन से वैष्णव का? हाँ, तो कौन सा गौड़ीय वैष्णव? ब्रह्म संप्रदाय वाले गौड़ीय वैष्णव कौन से वैष्णव? नाम बताइए। कौन से वैष्णव का संग करना चाहिए? शुद्ध भक्त कौन? नाम? हाँ, श्रील प्रभुपाद। सबसे इंपॉर्टेंट संग, सबसे क्लोजेस्ट हमारा है हमारा मन। क्या है? इसलिए इसको वैष्णव बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन वैष्णव नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? आप दूसरों से इंस्पिरेशन लेंगे, थोड़ा देर के लिए भक्ति करेंगे। अब वो लड़का अच्छा था लेकिन मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, उसका मन अभी भी उसको शराब अच्छी लगती थी। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरू में साल, 2 साल, 4, 5 साल ठीक है, हम दूसरे भक्तों पर निर्भर कर सकते। एक हफ्ता हमें चोई में भक्त नहीं रहना है कि हाँ प्रभु जी हम क्या करें, प्रभु जी कोई उठाया नहीं इसलिए हम सुबह नहीं उठे, कोई नहीं उठाया इसलिए हम सुबह, उठा देता तो उठ जाते। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये बच्चों के लिए होता है। ये गुरुकुल चलाते हैं हम लोग, तो वहां छोटे बच्चे नहीं उठते, कभी कभी उठा देंगे तो उठ जाएंगे। लेकिन मैं सिखाता हूँ, देखो तुम लोग कितना दिन तक छूटा रहेगा, क्या नहीं उठाएंगे तो नहीं उठेगा। तब तुम लोग यहाँ से चला जाएगा पास आउट होके, फिर तो कोई नहीं उठाएगा तो सोता रहेगा। तो कुछ दिनों तक हमें दूसरों के ऊपर निर्भर करके भक्ति करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अपना खुद का विश्वास आना चाहिए कि नहीं कोई उठे नहीं उठे मुझे उठना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे अपने मन को वैष्णव बनाए। हम अपने मन को क्या बनाना पड़ेगा? और उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन अभी चंचल है, हमारे मन अभी भोगों में लिप्त है। तो बुद्धि के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसको वहां से लेके हमें श्रद्धा लानी पड़ेगी, नहीं ये चीज अच्छी नहीं है। जैसे मैं नया नया भक्त था, तो मान लीजिए मुझे बाजार का आइटम अच्छा लगता था खाने, बाजार में मान लीजिए प्याजी पकोड़ा बिक रहा है, कुछ बिक रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, पुचका बिक रहा है, बढ़िया मजेदार पुचका एकदम, तो अच्छी लगती, खराब बात नहीं। लेकिन ठीक है, कोई हमको देख रहा है इसलिए नहीं खाएंगे, कि प्रभु जी क्या बोलेंगे देख लेंगे, तो अच्छी बात है, वो भी कम से कम उसी का अपने गलत कर रहे। लेकिन कब तक? जीवन में क्या हमेशा कोई आपको देखता रहेगा? जीवन में हमेशा कोई आपको देखेगा क्या? आप बताइए। जीवन में कितने दिन तक लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे? बताइए आप। हमेशा क्या लोग पीछे भागेंगे? हाँ, बताइए आप लोग। इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्ति मार्ग में हम भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे भक्ति करनी है, समझना है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रंथों को पढ़े। क्या पढ़े? अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को भक्त बनाए। किसके द्वारा? कि हम खुद कन्विंस हो जाए, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये गलत काम, मोबाइल में मान लीजिए कुछ गलत फोटो है, समझ रहे हैं, हमें समझना चाहिए नहीं ये गलत फोटो देखने से मेरी चेतना गलत दिशा में चली जाती, मुझे नहीं देखना है। शुरू शुरू में हम कमजोर है, किसी की हेल्प ले सकते हैं, ओ जी मेरा मोबाइल आप कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कितने दिन तक? तो इसलिए भक्ति मार्ग में हमें खुद से श्रद्धा लानी पड़ेगी। नहीं तो ज्यादा हम नहीं समझेंगे सही से चीजों को, तो शुरू में तो कोई आपको टोकेगा, बड़े होने के बाद कोई टोकेगा नहीं। आज आपको दो लोग टोक सकते हैं, बड़े हो जाएंगे तो टोकेगा कोई? कोई टोकने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला। और फिर आप क्या करेंगे? गलत करेंगे, आप बड़े हो चुके तो आप बोलेंगे यही सही है। गलत करके आप क्या बोलेंगे? यही सही है। इससे क्या होता है? धर्म की हानि होती है। क्या होती है? तो मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको एक सिंपल सा। अभी मैं एक ग्रुप को लेके, बंगाली ग्रुप को लेके पुरी गया था। कहाँ गया था? तो मैं प्राय लोगों को बहुत सारे स्थान दिखाता हूँ। ऐसे तो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं केवल, और समुद्र में स्नान किया करते हैं। इसको बोलते हैं टूरिज्म। समझ रहे हैं? धार्मिक टूरिज्म। भगवान का छोका मार के उसको खाना है, समझ रहे हैं? इंजॉयमेंट विथ मसाला ऑफ गॉड। कि भगवान जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं, लेकिन करना क्या हो? 5 मिनट दर्शन। एक लड़का बता रहा था कि वो जी आप लोग के साथ गए तो बहुत अच्छा लगा, हम 3 बार जा चुके हैं, लेकिन हम भगवान का दर्शन हुआ नहीं, हो 5 मिनट जल्दी चलो बिचवा में नहाएंगे। उसके लिए बढ़िया नया हाफ पैंट खरीद के लाएगा, ये करेगा, 2 घंटा इसे से उछलेंगे कूदेंगे, बैलूनवा के भीतर जाएंगे तो बाहर जाएंगे तो फलाना तो ठिकाना। लेकिन उतना बुरा न लगे तो थोड़ा भगवान को भी जोड़ देते हैं साथ। तो इससे क्या होता है? लोगों की भगवान में और श्रद्धा खत्म हो जाती है। अभी तो मैं ग्रुप को लेके आया था, 40 लोग थे, तो मैं प्राय उनको बहुत सारे स्थान दिखा रहा था जहाँ भगवान की लीलाएं हुई है। पूरी में प्राय करीबन 108 जगह है। कितने जगह? जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की है, लेकिन लोग उतना जानते नहीं। समझ रहे हैं? लोग को उतना समय भी नहीं है देखने का, और देखना भी नहीं चाहते। समझ रहे हैं? तो मैं लोगों को दिखा रहा था, 40 लोग थे हम लोग। तो हम लोग वहां पर करीबन 8 शिव जी हैं। पूरी धाम में कितने शिव जी हैं? और एक हमारे भुवनेश्वर में, वो तो मेन है। पता है आप लोग कौन कौन से 8 शिव जी हैं? किसी को पता है? 4 क्षेत्रपाल शिव जी। पूरब की ओर कपाल मोचन महादेव है, समझ रहे हैं? दक्षिण की ओर यमेश्वर महादेव, पूरब की ओर कपाल मोचन, दक्षिण की ओर यमेश्वर, पश्चिम की ओर लोकनाथ महादेव, उत्तर की ओर जाएंगे तो मार्कंडेश्वर महादेव, और आगे तट की ओर जाएंगे, समझ रहे हैं, इंद्रदुम सरोवर तरफ उधर नीलकंठेश्वर महादेव। ऐसे अनेक अनेक महादेव, लेकिन प्राय किसी को पता। तो मैं एक ग्रुप को लेके गया, वो लोग भी नए थे, तो मेरे पाँव में चप्पल थी नहीं, उनके पाँव में चप्पल थी। हम लोग यमेश्वर महादेव के अंदर चले गए। तो मैं मंदिर में परिक्रमा करके शिव जी का जब बोले, नहीं इधर मत जाइए, इधर मत जाइए। क्या हो गया भाई? 4-5 लड़का लोग था, 6-7 लड़का लोग हमको बोलने लगा इधर से मत जाइए। हम बोले क्या हो गया? क्यों नहीं जाए? शिव जी का दर्शन करने जा रही, इधर ही ना शिव जी।
बोले नहीं 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 नहीं। क्या हो गया रे भाई? बोला शिव मंदिर की परिक्रमा नहीं देते। मैं भी शॉक्ड हो गया कि मैंने इतना पुराण पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, 18 पुराण के बारे में सुना, समझ रहे, इतना उपनिषद पढ़ा है, फलाना ढिकाना, महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, कभी भी ऐसा नहीं सुना शिव मंदिर का परिक्रमा नहीं देते। लेकिन हम सोचे लोग, लड़का लोग यहाँ रहता है, लोग ज्यादा जानता होगा। हम बोले कहाँ मत दिया भाई? पर नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको, शिव मंदिर का परिक्रमा नहीं देते। तो बोले ठीक है ठीक है, अब यहीं पर हमको जाने दो। तो हम चले गए, अब मेरे साथ और 50 लोग थे पीछे। अब पता क्या हो, मैं तो आगे चला गया, मैं दर्शन लिया शिव जी का। मैं देखा पीछे 2-4 लोग ही आए, 40 लोग गए किधर? तो 2-4-5 लोग फिर आए। बोले कहाँ बाकी लोग? सबको दर्शन कराएंगे, बताएंगे। वो लोग नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? इतना दूर से 1000 रुपया खर्चा करके आदमी आया दर्शन करने, हम दर्शन करा रहे, शिव जी का दर्शन क्यों नहीं? तो मैं बुलाओ सबको भाई, ऐसे कैसे करने नहीं आएंगे? क्या हो गया? मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ, और भी जगह दिखाना, बहुत सारा और भी जगह दिखाना था, लेट हो रहा था, वहां नहीं रहे। फिर मैं इंचार्ज से पूछा क्या हो गया भाई, तुम क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहा हो, और भी जगह जाना है भाई, एक एक साल में इतना टाइम लगेगा असेंबल होने में? बोले पूछे वो लोग गुस्सा हो गया दिया। बोले क्या, क्यों गुस्सा हो गया? वो लड़का लोग उनके साथ झगड़ा कर लिया। मैं तो घुस गया, तो नहीं नहीं इधर से नहीं जाना है, इधर से तुम लोग को डंडा उंडा लेके झगड़ा कर देना कि आप लोग चप्पल पहन के क्यों आ गए? भाई चप्पल तो मंदिर के अंदर घुसा रहे, मालूम मंदिर के अंदर नहीं घुसा ना, मंदिर के बाहर तो घूम ही सकता है। लेकिन वो लोग झगड़ा कर लिए। फिर मैं उन लोगों को समझाया भाई, जो झगड़ा कर रहे हो यार, शिव जी के बगल में आके दर्शन नहीं लेंगे, वो बचवा लोग को बुद्धि नहीं है। तो बचवा लोग क्यों ऐसा बोला, नया बुक, नया पुराण क्यों निकाला, नया समझ रहे, नया शिव पुराण जिसमें लिखा हुआ है शिव मंदिर की परिक्रमा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा क्रिकेट खेलने में डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हमारा क्या हो जाएगा, इतने सारे लोग घुसेंगे फिरेंगे, हमारा क्रिकेट कैसे खेलेंगे? इसे नव शिव पुराण के अनुसार शिव मंदिर की परिक्रमा नहीं देते। अब उनको पता नहीं चला, वो बच्चों को बुद्धि कम थी, उनको तो लगा सिंपल सी बात है, लेकिन उनके एक बैड एग्जाम्पल से, बैड फिलोसफी, उनको सेंस अपना क्रिकेट खेलने में इतना लीन है, उसके कारण जो 10 लोग आए वो लोग का श्रद्धा खत्म हो गया कि हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा चिल्ला के बोला हम लोग जाएंगे नहीं, हमको नहीं करना है, हमको दर्शन नहीं करना। मुझे इतना बुरा लगा, देखो गलत व्यवहार करने से नए लोग की पूरी श्रद्धा ही खत्म हो गई, उनको मतलब उनको इच्छा ही नहीं करे जाने की, ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों? समझ रहे हैं? तो गलत व्यवहार करने से आदमी की श्रद्धा खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? अब वो लोग सही से जब कर नहीं रहे, वो भगवान शिव जी के बगल में रह रहे, उनका घर बगल में, वही क्रिकेट खेल रहे। अब शिव जी में शक्ति नहीं है क्या? शिव जी में शक्ति है कि नहीं? वहीं पर खेल रहे, लेकिन शिव जी के मंदिर के बगल में रहकर भी शिव तत्व को समझ नहीं पा रहे। समझ रहे? क्योंकि वो शिव जी का एक्सेस प्राप्त करने के लिए, भगवान की एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग थोड़ा सा कठिन होता है, तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए आदमी सोचता है हाँ क्रिकेट खेलने में तुरंत मजा आता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको खेलने में बड़ा मजा आता है, बोलता है मम्मी बोलती पढ़ो है, उसको बोलते बाद में खेलने, नहीं 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 हमको खेलने दो। तो वैसे ही कभी कभी लोग, फिर मैं उसके बाद वो लोग को लेके गया बिमला मंदिर। मैं बता के गया था कि बिमला मंदिर की भाई महिमा बताया था कि सबसे पहले प्रसाद बिमला देवी, आप लोग गए ना बिमला मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में, ठीक है? बिमला मंदिर गए, जगन्नाथ जी के पीछे बिमला देवी का मंदिर है, कितने लोग देखे?
सब लोग देखे उनको। तो मैं उनको 2 घंटा महिमा बताया था, कैसे विमला देवी के भगवान का प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? पुराणों में बताया गया, नारद मुनि को एक बार कितनी तपस्या करके प्रसाद मिला, शिव जी को थोड़ा सा मिला तो पागल हो गए, फिर पार्वती ने तपस्या की उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है क्या ये, कितनी बड़ी। मैं इतनी महिमा बता के लेके गया, और जब वहां लेके गया तो मेरा तो हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? कि पुजारी को देखा एकदम बगल में, सिर्फ बगल में, यहाँ मान लीजिए विमला देवी और यहाँ पर वो खड़े, हम बलराम की विमला जी को, और देखिए पुजारी इतना ऊंचे स्तर पे है, इतना ऊंचे स्तर पे कि मेरा हार्ट अटैक आ गया। कितने ऊंचे स्तर पे था? उसके हाथ में क्या था? गुटखा था। क्या था? पता नहीं, दुर्गा देवी को भी नहीं खिला दे कहीं गलती से, कोई भरोसा नहीं लोग। पूरा घर जर्दा और गुटखा बगल में। मुझे इतना खराब लगा, बस 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखी भी घटना। तो क्या वो दुर्गा देवी से आदान प्रदान कर पाएगा? अगर वो इस प्रकार से कर रहा है, क्या उसको दुर्गा विमला देवी कुछ आदान प्रदान करेगी उसको? और साधारण जनता है, उसको खुद ही श्रद्धा नहीं है, नहीं तो क्या नियम तोड़ेगा वो खुद? अगर उसको थोड़ी भी श्रद्धा होगी मैया पे, अब वैसे लोग पुजारी बने हुए हैं, पांडा बने हुए, तो अब दूसरों को क्या श्रद्धा दी? एक बार मैं ग्रुप को लेके गया था अल्लाह अल्लाह, तो पांडा लोग सब मेरे को पकड़ दिए कि पूजी और डोनेशन दिलवाइए, डोनेशन। मैं बोला देखिए पूजी, ऑलरेडी मैं सबको सिखाया हूँ, कोई भी मंदिर जाए तो कुछ देंगे, मैं सिखा के लाया हूँ कि कहीं पर भी जाना है हम लोग को कुछ कुछ ना कुछ देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ऑलरेडी सिखाया हुआ है, सब देंगे। तभी एक आदमी पीछे पड़ गया, प्रभु जी कुछ दिलवाइए, आप बोल दे, बोला हुआ है भाई। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो पावर ग्रिड में काम करता था, तो मेरे बगल में चल रहा था, बोला कुछ दे दो यार। तो प्राय लोग उनको 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देते, है कि नहीं? एक आदमी को कितना देगा? 5, 10, 20 रुपया, 50 रुपया, और कितना देगा? अब चूंकि मैं बोला दे दो, तो बेचारा 500 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? कितना दे दिया? 500 कम है क्या? समझ रहे? तुम लोग बड़े से, चलो बढ़िया बेचारा, चलो ये लोग मिल जाएगा, अच्छा है। 500 जैसे ही मिला, बोलता है और 500 दे दो तो अच्छा रहता। मुझे इतना खराब लगा यार, 500 देने के बाद भी आदमी एकदम। अब लोग, साधारण लोग वहां जाएंगे तो उनको क्या लगेगा कि यार ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये लोग पास पैसा नहीं। क्या लगेगा लोग? क्या लगेगा लोग? हम लोग भगवान के पास आए कि भगवान हमारे लिफ्ट उठा दे, हम भगवान के पास आए 2000 किलोमीटर चल के कि भगवान लॉटरी लगा दे, कुछ लिफ्ट करा दे। और जो भगवान के साथ रात दिन रहते, उनका तो हरि बोल हो रखा है। हम आए इनके पास और इनके लोग ही हरि बोल है, पूरे गोल है। समझ रहे हैं? ये तो दुनिया पूरी गोल निकली, हम जहां से निकले वहीं पर वापिस आ गए। हम निकले थे कि यहाँ जाके कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको ही प्रॉब्लम। कोई आदमी बेचारा तकलीफ में था, उसको कुछ रोग था, तो गया कोई डॉक्टर का फेमस जगह था, अब पता चला डॉक्टर बीमार है। तो वो भी सोचेगा बेटा इलाज काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं। तो सोचिए हम लोग दूर दूर से श्रद्धा लेके जाते हैं, और जहाँ श्रद्धा लेके जाए वहां के लोग ही अगर सही से व्यवहार न करें तो कैसा होगा? श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? और आज भारत में
अब इसमें गलती किसकी है? क्या भगवान नहीं है? भगवान है, लेकिन प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया जा रहा। एक बार पटना में प्रोग्राम किया, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए थे जो भी थे, तो एक फैमिली नहीं आई थी। तो फोन किया, यार क्या हो गया, आप आए नहीं? बोला वो जी मम्मी का ऑपरेशन था, ये था वो था, कल उसका एडमिट होने वाली है। तो मेरे पास कुछ स्पेशल प्रसाद था, बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं गया, उनको थोड़ा प्रसाद दिया, मेरे पास शायद वृंदावन का प्रसाद था, थोड़ा प्रसाद वसाद उनको दिया। फिर मैं माता जी को बोला, माता जी अब घबराइए मत, भगवान का नाम लीजिए, चिंता करने की बात नहीं, सब ठीक हो जाए। फिर मैं आधा घंटा वहाँ था, फिर निकलने लगा। तो बोला माता जी आप माला बढ़िया से कीजिएगा। तो बोलती बाबू जी एक क्वेश्चन पूछे क्या? मैंने पूछी, हमको ये समझ में नहीं आता है कि आपका स्टूडेंट, आप हमको माला करने बोल रहे हैं और आपका स्टूडेंट बड़ा गुस्सा क्यों करता है? समझ रहे हैं? आप हमको माला करने बोल, लेकिन आप जिसको माला करवा रहे उसका हरि बोल है। तो हम भी माला करके कुछ होगा क्या? तो बोले माता जी अब हम ठीक बोले, आप एकदम, हम भी इसको यही बोल रहे हैं कि तुम माला सही से नहीं, क्योंकि मेरे साथ दो चार बार घुमा हूं, तो देखे माला सही से नहीं करता है। माला लेके हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अरे क्या कर रहा है? माला कर रहे कोई जी, मंत्र का है, मन माला में। हम बोले ऐसे माला होता है, ध्यान से माला जप करो। बोले माता जी हमको ऑलरेडी 2 साल से बोले तुम माला ध्यान से नहीं करता है। अब दवाई को आप बोलेंगे मुंह में रोज डालना 2 2 टेबलेट, कोई कानवा में डालेगा कि कान में दर्द था, वो दवाई दिए है, कानवा में डाल, पानी ला, गर्म पानी, है कि नहीं? तो कितना दिन में उसका तबीयत ठीक हो जाएगा? बहुत शीघ्र, जल्दी जल्दी ही से, अति शीघ्र अति शीघ्र, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? खत्म ठीक हो जाएगा। तो भैया विधि पालन नहीं करते। प्राय जो लोग हैं भक्ति मार्ग में विधि का पालन सही से नहीं करते, समझ रहे हैं? इसके कारण रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए जीवन में महान वैष्णव का संग करना चाहिए, का संग करना चाहिए। महान वैष्णव का परिचय कैसे होता है? जो लोग बहुत ही सुंदर आचरण करते हैं, समझ रहे हैं? और साथ ही साथ महान वैष्णव के 2 लक्षण, 3 तरह के भक्त होते हैं। एक कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? कनिष्ठ अधिकारी का क्या लक्षण है? कि वो बिन पेंदी का लोटा है। ज्यादा लोग बोलेंगे हरे कृष्णा करना चाहिए, तो भी हरे कृष्णा करेगा। अब बेटा कॉलेज में सब दोस्तों बोले चल ना लड़की पटाते रे, मजा आएगा रे, देख रहा कहाँ पे कहाँ मजा आता है, चल देख रहा वो बेटा छुचुंदर वहां घूम रहा है, चल रे कहाँ मजा आता है, देख रहा रे स्कूटी में घूम रहा दोनों रे, अच्छे रे। तो भी बोलेगा हाँ बात तो सही बोला यार, ये हरे कृष्णा है, बड़ा नियम कानून है, लड़की बाजी मत करो, ये मत करो, शादी करो डायरेक्ट, शादी के बाद गलत आ गया तो इतना नियम कर, पहले टेस्ट करके देख लेते, फिर हुआ हरे कृष्ण वाला भी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, पसंद आई तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो यार क्या है, ये बड़ा खराब नियम, भोगे लगा खाओ, खराब निकल गया, नमक कम हो गया तो इसलिए थोड़ा खाते पीते रहो, तो बीच में भोग भी लगा लो। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या है? बिन पेंदी का लोटा, इधर ढुला दोगे तो इधर, उधर ढुला दोगे तो उधर। एक मध्यम अधिकारी होते हैं जिनको विश्वास होता है, मांस मछली खाएगा मर जाएंगे, नहीं खाए मर जाएंगे, लेकिन दूसरों को नहीं समझा सकता, क्यों नहीं खाए? उतना नहीं पता।
तुम लोग सब नास्तिक लोग, तुम लोग नरक जाए। तो मध्यम अधिकारी खुद करेगा और दूसरों को दोष दिखाएगा कि तुम लोग सब बेकार है, समझ रहे, हम बेकरार है और तुम सब बेकार है। उत्तम अधिकारी जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं और दूसरों को भी जोड़ते हैं। तो चैतन्य चेतावनी को आप लगाएंगे, टाइप करेंगे इंटरनेट में सीसी अंत 4.102, तो वहां पर बहुत सुंदर चर्चा होती कि कुछ तरह के भक्त होते हैं सीसी अंत्य 4.102 अंत्य, अरे नालायक, देख रहा है प्रचार का प्रभाव, हम कुछ सिखाते कुछ और टाइप करते हैं, समझ रहे हैं। 4.102 तो वहां पर चर्चा आती है, भक्त लोग अलग अलग वैरायटी के होते, कुछ लोग फॉलो करते लेकिन दूसरों को नहीं समझाते, कुछ लोग दूसरों को समझाते अपने को नहीं करते, प्रचार बहुत अच्छा करते, तुम करो, तुम माला क्या करो, अब हम तो सिद्ध हो चुके, समझ रहे, इंटरनेट होगा तो आएगा। तो यह बता रहे आपने आचार है, तो बोले कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। कौन सा अच्छा है, आचार करना कि प्रचार करना? दोनों करना। तो जो सबसे अच्छे भक्त होते वो आचार भी करते और प्रचार भी, समझ रहे। इसलिए बोल रहे आपने आचार के हो ना करो प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे आचार। कुछ लोग आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन कुछ लोग, लेकिन 103 में बताते कि हाँ आपने आचार, बजाओ वेदन कौन बजाएगा, आपने आचार के हो ना कोरे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे आचार। अगले श्लोक में जाइए, 103 में बोलते हैं लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, आचार प्रचार नामे कर दुई का, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा। लेकिन हे हरिदास, आप आचरण भी करते हो और आप प्रचार भी करते हो, इसलिए आप पूरे विश्व में गुरु बन सकते हो। अगर आप अच्छी भक्ति करेंगे तो आपके आसपास अपने आप लोग भक्त बनने लगे, जहां पर भी रहिए, अगर आप अच्छी भक्ति करें तो आपके आसपास के लोग नहीं बन रहे, मतलब आप सही से भक्ति नहीं कर रहे, कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो हमें आचार भी करना है और पहले आचरण करना है, खुद से माला करनी चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए, हाँ काम कर रहा है। तो जब आपको फायदा होगा तो आप दूसरों को बताओगे कि नहीं बताओगे, आपको फायदा हो दूसरों को बताओगे कि नहीं बताओगे, 100% बताओगे आप। लेकिन प्राय भक्त लोग इतनी मेहनत नहीं करते, हम लोग बस दूसरे के विश्वास पे चलते रहते, हाँ बोला है प्रभु जी ने तो झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ठीक, समझ रहे हैं। वो तो उसी प्रकार से हो गया जैसे ट्यूशन टीचर में जाते हैं, ट्यूशन टीचर कॉपी में एक दो करके दिखा देता है और फिर आप आगे खुद नहीं करें, और कोई बोले पढ़ गया, हाँ पूरा एकदम पढ़ा रहा है देखिए, और जब एग्जाम आएगा तो हरी बोल। इसलिए लोग भक्ति में आते हैं, 2-4 दिन नाचते गाते हैं, 2-4-6 महीने, और फिर जीवन में टेस्ट आता है तो विकेट डाउन, माला
अब छूट गई है प्रभु जी, वो दिन याद आते हैं। हम हुआ करते थे भक्त, जाया करते थे इस्कॉन मंदिर शादी के पहले। अब तो हम गृहस्थी वाले हो गए प्रभु जी। हम भी यूथ फोरम में रहा करते थे, समझ रहे, वो हमारी प्यारी यादें। तो यादगार ही बना रहना आपको तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको भक्ति में गहराई में जाना है, भगवान के दर्शन करने, भगवान से बातचीत करनी है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, समझ रहे हैं? कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं? तो बोले हरि बोल, हाथ तो सब लोग उठा दिए, लेकिन जब परीक्षा आती है तो सब लोग विकेट डाउन होने लगे। तो आप तो पूरी धाम के बगल में बैठे, भुवनेश्वर धाम में बैठे, ये तो सिर क्षेत्र में ही आता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर कितनी लीला है। दासिया बौरी नाम के भक्त थे, उनके लिए भगवान ने नारियल खाया, खाया कि नहीं खाया? हाथ से लेके छीन के। आप लोग टोटा गोपीनाथ गए, वहां पर मंदिर में गोपीनाथ जी बैठ गए, गदाधर जी सेवा करते थे, और बूढ़े हो गए तो भगवान का माला नहीं पहना पाते थे। तो सेवक को बोला कि आप शिष्य, आप भगवान की सेवा करो। भगवान बोले यार मेरे को आपकी सेवा चाहिए। कैसे करें, मेरा हाथ नहीं जाता है। तो तुम्हारा हाथ नहीं आता, हम नीचे हो जाते। तो विग्रह बैठ गए। अब जाएंगे टोटा गोपीनाथ पुरी में, भगवान विग्रह बैठे हुए, एक ही विग्रह पर ब्रह्मांड में जाते, मुझे जानकारी है, जो बैठ गए। हरिदास ठाकुर ने ऐसा जप किया कि भगवान बोलते थे तुम इतना धूप में जप कर रहा है। भगवान बकुल का जो उनको दत्वन मिला जगन्नाथ जी का, उसको गाड़े तुरंत पेड़ दिखा दिया। हरिदास ठाकुर वहां 3 लाख नाम जप करते थे, वो पेड़ सिद्ध हो गया था। फिर राजा उसको काटवा रहे थे बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मगर मना किया जगन्नाथ दास जी ने, एक बाबा जी थे, नहीं इसको मत काटिए, हरिदास ठाकुर जब के सिद्ध। तो उनको समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो बोले नहीं नहीं नहीं। तो जिस दिन रात को काटने वाले थे, अगले दिन उस दिन पूरा पेड़ खोखला हो गया, अभी भी वो खोखला पेड़, हरे हरे पत्ते। तो हमारे तो यहाँ पर उड़ीसा में ऐसे ऐसे संतों की भूमि है, ऐसे ऐसे लीलाएं हुई, समझ रहे हैं? महान वैष्णव ने अपना सुंदर आचरण भी किया और प्रचार भी किया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, आचरण भी करना है, और लेकिन आचरण करना इतना इजी, तो आचरण सही से करेंगे तो फल आएगा। लेकिन प्राय हम लोग क्या चाहते हैं, शॉर्टकट। क्या चाहते हैं कि प्रभु जी ऐसा कुछ मार्ग बताइए ना। आप तो बोले मरते समय भगवान का स्मरण होगा तो भगवत धाम चले जाए। तो एक काम करते हैं प्रभु जी, अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा 9-11 करके आते हैं, थोड़ा लड़की बाजी सब करके आ जाते हैं, फिर देखिए भगवान धाम जाने के बाद तो मौका मिलेगा। यही जीवन मिला है जो करने के, थोड़ा 20-25 साल घूम के आ जाते हैं, मौज मस्ती करके आ जाते हैं। बाकी तो हम समझ गए भौतिक सुख में कुछ है नहीं, फिर भी देख आते हैं बेटर रियलाइजेशन के लिए, समझे? उसके बाद तो फिर भक्ति बनना है, समझ रहे हैं? इसे तो घूम के आते, और फिर पूजी अंत समय में क्या करेंगे ना पूजी, मरते समय भगवान को याद करना, अंत में बोली मारते समय बोले हरे कृष्ण, मर जाएंगे बस, भगवत नाम प्राप्त। इसे शॉर्टकट चलता नहीं है, भगवान भी बहुत होशियार है। ऐसा एक दिल्ली में आदमी था, सोचा कि चलो मरते समय वृंदावन मरेंगे तो बहुत अच्छा, तो जीवन भर पाप किया था, उम्र हुई 55 की, दिल था 55 का, लड़की देख के अभी बड़ी मजा आता था उसको, लेकिन उसका बीमारी हो गया, डॉक्टर ने बोला आपका हरि बोल हो गया है, अब जाने वाले 6 महीने में। समझ रहे हैं? दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा या दुर्गम यात्रा जैसी भी होगी, आप देख लीजिएगा। वो समझ गया दुर्गम ही होने वाला है, जीवन में लीला ऐसी ऐसी की है। ये मत सोचिएगा कि उम्र घट बढ़ने से आपकी इच्छाएं कम हो जाती। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि प्रभु जी हमारे गुरु के समान है,
55 साल के, 60 साल के कि प्रभु जी मेरा बेटी भी है, बेटा भी है, पोता भी है, पोती भी है, फिर भी लड़की को देख के बहुत आकर्षण हो रहा है। पत्नी घर में, बच्चा है, पोती है, पोता है, तो ये क्या मत बोलिए, 60 साल की उम्र हो गई लेकिन फिर भी लड़की लोग को देख के सेक्स की इच्छा हो रही। घर में पत्नी है, बेटी है, पोती है, सब कुछ होके भी। तो ये मत सोचिएगा कितने आसानी से खत्म हो जाती। तो इसको जब डॉक्टर ने दे दिया वारंटी कार्ड की एक्सपायरी डेट आ गया, तो ये बहुत होशियार था, आईआईटी का बाप था। तो ये बोला वृंदावन में मरेंगे तो अच्छी गति मिलेगी, तो ये वृंदावन में फ्लैट लेके रहने लगा कि 6 महीने अब मरेंगे, मरते समय मरेंगे अच्छे धाम में। लेकिन जीवन भर तो भैया हरि बोल था। तो 3 महीने में तबीयत ठीक हो गया उसका। डॉक्टर ने बोला अरे आपका तो सब बीमारी ठीक होगी, अब तो आप फिर से अब 20 साल और जिएंगे। वो फिर से आ गया दिल्ली, हरी बोल 20 साल और जिए, चल भैया निकाल, लड़की पटा, ये कर वो कर। और दिल्ली आया, 2 महीने बाद एक एक्सीडेंट हुआ, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इसलिए भगवान को धोखा नहीं दे सकते, भगवान को आप धोखा, इसलिए अच्छी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम का भर ले, खजाना। भक्ति भगवान की कर ले। तो देखिए हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन आधा मन दुनिया में होता है, और 10% किसको देते हैं? 10% भगवान में, बाकी 90% हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे, हाँ राम राम हरे, हाँ ये हरे, ये करते हैं, हरे कृष्णा चलता है कुछ और। तो बोलते प्रभु जी रुचि नहीं आ रहा है, तो रुचि आएगा भी नहीं। तो हम लोग मन नहीं लगाते, मन नहीं लगाने के कारण फल मिलता भी बहुत धीरे धीरे फल मिलता है। लेकिन कोई मन लगा के करेगा ना उसको तुरंत फल मिल जाता है। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं, क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, सिंपल संस्कृत, ज्यादा कठिन नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो बता रहे हैं मन लगा के अगर भक्ति करे कि सब कुछ किसके हाथ में है, हम सर भगवान सब कुछ सृष्टि के करता है, उनकी इच्छा की मेरा पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर वो सृष्टि करता है, उनसे सब कुछ आ रहा है, इति मतवा समझ के भजन करे, तो आप बताइए जब उनकी सृष्टि में उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम उनका भजन करेंगे तो हमारा कुछ बुरा हो सकता है? अगर आपको विश्वास है कि उनके हाथ में सब कुछ और हम उनकी इच्छा पालन कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कभी हमारा कुछ खराब हो सकता है? इति मतवा ये समझ के भजन करेंगे तो भाव समन्विता, तब भजन करते तो लीन हो जाते, लेकिन हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमारा भजन काफी क्या है, बहुत ही ढीला ढाला, चुई मुई भक्ति। लेकिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति की जाए, भगवान को पुकारा जाए। देखिए वृंदावन में ब्रजवासियों के ऊपर कितनी संकट आ गई,
पूरा इंद्र ने पूरी वृष्टि कर दी, लेकिन उनको पूरी श्रद्धा थी कृष्ण रक्षा कर। और कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन, कृष्ण ने हमेशा रक्षा की कि नहीं की? हमें भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, हमारी रक्षा होगी, क्योंकि उनके पास सुप्रीम पावर है। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग पूर्ण रूप से भगवान का समर्पण ले लेते, आधा मन यहाँ आधा मन कहीं और। लेकिन आप पद्म पुराण बोलता है नाम चिंतामणि कृष्ण, ये चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह, इसमें चेतना है, लाइव लाइव। ये भगवान का नाम क्या है? चैतन्य है, कोई जड़ रस नहीं है। जड़ रस मतलब थोड़ी देर बाद रस घटने लगता है, आप खाए थोड़ी देर बाद उसका वैल्यू। लेकिन चैतन्य रस लाइव लाइव। तो नाम अगर ध्यान से किया जाए तो आप एकदम भाव में चले जाए, भाव से इस श्रद्धा के साथ नहीं है भगवान का नाम, भगवान से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं कर सकता भगवान। और आप भी देख सकते, कभी हम नए नए भक्त थे, कभी कभी एकदम अच्छे से कीर्तन करते थे तो लगता है रोंगटे खड़े हुए, एब्जॉर्ब होके करने से। और कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है अगर आप एब्जॉर्ब होके करें। अभी हम लोग 2-3 मिनट कीर्तन करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे एब्जॉर्ब होके करने का, कर सकते हैं हम लोग। कोई और चिंतन मत कीजिए, बस भगवान को पुकारना कि भगवान आप ही सब कुछ है। और देखिए हम लोग की एकदम अद्भुत लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? लेकिन कुछ और चिंतन नहीं, केवल भगवान भगवान, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। सभी लोग प्रेम से पुकारिए और जोरों से, हृदय से पूरी एनर्जी लगाइए। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग जोर से पुकारिए भगवान को।
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की तिसाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कितने लोग अच्छा लगा? तो जब हम लोग नामों में तो शक्ति है, लेकिन जब उसको इंटेंस वे में लेते हैं तो एकदम फीलिंग होती है। लेकिन अब उसको आप सही से नहीं लेंगे तो उतना इफेक्ट आएगा, थोड़ा इफेक्ट आएगा, समझ रहे? तो इसीलिए हमें प्रारंभिक स्तर में महान वैष्णव के जीवन से थोड़ा थोड़ा ये विश्वास प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास की बूंद आ जाए। उनके अंदर अगाध विश्वास होता है और हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं होता है। ये उड़ीसा की भूमि में इतने बड़े बड़े संत हुए, समझ रहे? यहीं पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर रहे, समझ रहे? और कैसी श्रद्धा थी उनकी भगवान के नाम, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसी श्रद्धा थी, क्या बताएं। भगवान के नाम करते थे इतनी श्रद्धा से। एक रूम था उनका घर में, छोटा सा, और उसमें घंटों घंटों की काल हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और नाम के कारण वो इतने पावरफुल हो गए, अंग्रेज लोग उनको प्रणाम करते थे। अंग्रेज लोग भारतीय को यूजुअली है दृष्टि से बेकार है, लेकिन भक्ति ठाकुर क्या करते,
कि भगवान का नाम करने से आपके अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बताते जो नाम करते हैं कि प्रभु जी हम में और हमारे दोस्तों में ज्यादा अंतर नहीं, उनकी बुद्धि हमारे जितनी बराबरी है, लेकिन पता नहीं हमको सैलरी डबल मिलती है, उसको आधी मिलती है। एक स्टूडेंट बताए थे वो एलन में पढ़ाते हैं, उनको 35 लाख का पैकेज है। तो मतलब भाई मेरी और बुद्धि और मेरे बाकी दोस्तों की बुद्धि बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन किसी का पैसे 22 लाख है, मेरा 35 लाख क्यों मुझे पता नहीं। तो प्राय भक्तों का ऐसा अनुभव होता है कि भगवान मदद करते, क्या करते, जितना क्षमता है उससे ज्यादा देते। समझ रहे हैं, ये फैक्ट है। तो भक्ति ठाकुर इतने बुद्धिमान थे कि 100 अंग्रेज मिलके कथा में इधर उधर मत मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ अच्छा, हमको तो नहीं आ रहा है। सब लोग कंफर्टेबल है? क्या बता रहा था मैं? अंग्रेज लोग 100 अंग्रेज मिलके जो 10 दिन में काम करते थे, भक्ति लोग 1 घंटे में कर देते थे। क्योंकि नाम से उनको इतना क्लियर विजन था कि तुरंत केस का रिजॉल्व कर देते थे। बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, तुरंत 2 मिनट में बताए तुम गलत है, चलो चलो इसका पैसा दो। और बाकी लोग समझ में नहीं आता था, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो नाम करने से आदमी के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाती, क्या आ जाती। लेकिन शुद्ध नाम करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लेते हैं भगवान की शक्तियां मदद करने के लिए आ जाती, आपके पर रक्षा कवच बन जाता, आपका जल्दी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत जगह हमारे कुछ रिश्ते वालों को भूत ऊत का परेशानी थी, हम लोग जाके हरे कृष्णा किए, सब ठीक हो गया। ये भगवान का नाम कोई मजाक नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ऐसी अपार श्रद्धा थी कि वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व कर देते जो कोई नहीं कर पाता। एक बार वो उधर नॉर्थ बिहार में चंपारण तरफ थे, तो उधर क्या था, एक गांच में कोई भूत था, ब्रह्म राक्षस। वो कोई भी रात के समय जाता था तो उसकी फिर शरीर नहीं मिलता था, हड्डी मिलती थी। और ब्रिटिशर्स लोग भी संभाल नहीं पाए, बहुत कंप्लेन थी। तो ब्रिटिश ने बोला यार सभी हिंदू लोग का क्या, सभी लोग झूठ मूठ का अंधविश्वास है, कोई भूत ऊत नहीं होता है। तो एक बार 10 तो पुलिस को भेजा था, खाकी उकी ड्रेस पहन के बढ़िया से। फिर ड्रेस मिला और कुछ नहीं मिला, नंगू पंगू किधर क्या पता, समझ रहे? उनका हड्डी फड्डी मिला और कुछ, तो पुलिस भी नहीं जाता था। तो ब्रिटिशर्स लोग से जब काम नहीं होता था तो किसको बुलाते थे, ठाकुर भक्ति में ठाकुर की जय हो, सैल्यूट सर, हम लोग से नहीं हो रहा, हम लोग गोबर का नहीं से आप ही कुछ कीजिए। तो भक्ति में ठाकुर बोले देखो ये तांत्रिक शक्तियां हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब तामसिक शक्तियां हैं, भगवान का नाम लेने से सब कोई काम नहीं करेगी। तो वहां पर बैठ गए, भागवत पढ़ना चालू किए, भगवान का नाम करना चालू किया, और 10 दिन तक पढ़ते रहे। और 10 दिन बाद वो पेड़ से वो राक्षस, मुझे ब्रह्म राक्षस था, गिर के मर गया। तो उनको श्रद्धा थी। हम लोग को तो भूत का नाम है सुन के हम बोलेंगे प्रभु जी बहुत शक्ति है भगवान के नामों में, तुम लोग कर लीजिएगा समझ रहे, भगवान का नाम भगवान से अभी नहीं आती, हरे की सफाई बात। लेकिन भक्ति ठाकुर को ऐसी अपार श्रद्धा थी। एक बार पुरी में उनको जब जहां से वो इंचार्ज बनते थे ना, जब वहां से निकल रहे थे तो वहां का जो ब्रिटिश का जो कर्नल था, समझ रहे हैं, वाइसरॉय, वो बोला नहीं नहीं, उनको उनका रूम ब्लॉक कर दिया कि नहीं जाने देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, आपको यही रहना है। तो उनका सर्वेंट सामान निकालने गया, फिर बाद में खोला कि नहीं ठीक है जाइए। ऐसे आंख से आंसू गिराते थे लोग कि आप जैसा संत हमारे, मतलब समझ रहे आप हमारे मैजिस्ट्रेट थे। तो पूरी में भी कुछ दिन मैजिस्ट्रेट थे। अब पूरी में संभालना बड़ा मुश्किल है, पूरी में संभालना बड़ा, तो जगन्नाथ जी को बड़ी मुश्किल भगवान है, वो क्या लीला करते समझना, समझ रहे, भक्त वत्सल है, क्या है। अब कोई पांडा
वो पान खा रहा है, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई लेट कर दे रहा है। तो ब्रिटिशर्स लोग सोचते थे ये सब क्या नाटंकी है। तो एक बार ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, रथ यात्रा में जो ताकि लेट हो जाती थी, जगन्नाथ जी का तो थोड़ा सा भाव अपना लेट उठ चलते, तो काफी लेट हो जा रहा था। तो उनको लगा पांडा लोग बेटा चोरवा लोग, बेटा दारू पीते रहता है, ये करता है वो करता है। अब देखिए एक पांडा गलत करता है तो एक गलत करने से 20 अच्छाई और एक बराबर बुराई बराबर हो जाती है। मंदिर में 20 लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, एक गलत करेगा तो आदमी उतना एक को पकड़ेगा। मान लीजिए हम लोग सेंटर में 50 लोग रहते हैं, मान लीजिए मालदिया सेंटर, हम लोग 50 लोग कभी लड़कीबाजी नहीं करते, एक लड़का लड़कीबाजी करता सब लोग आपके सेंटर में यही सिखाते हैं। अरे बेटा हम कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं देख रहा है, तुम हमारा और लोग नहीं कर रहा है, तुमको बस एक तो कीचड़वा मिल गया, वही पकड़ के हमको बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? तो दुनिया में 20 अच्छाई, 20-25 लोग अच्छा व्यवहार करिए, एक गड़बड़ करता बस बैलेंस हो जाता है। तो प्राय लोग गलती को ही पकड़ते हैं, अच्छाई को देखते। तो तो ब्रिटिशर्स लोगों ने सोचा अरे, और कुछ तो बदमाशी करते हैं, कुछ तो भगवान के भक्त लोग ही बदमाशी करते हैं। तो ये अंग्रेजों को लगा ये पांडा लोग सब झूठ मूठ का लेट करता है, तो उन्होंने क्या किया, बोला इस बार कोई पांडा नहीं करेगा, रथ हम लोग चलाएंगे। तो इस बार पुलिस वुलिस लगा दिया, भगवान का पहांडी करा दिया, जगन्नाथ जी बलदेव जी को चढ़ा दिया, सुभद्रा जी को चढ़ा दिया, 8:30 बजे सुबह रेडी, क्योंकि कभी कभी दूसरा दिन चल जाता था, खोलते खोलते 2 बज जाता, 3 बज जाता था, फिर कहीं रुक जाता था रथ, तो फिर अगले दिन तो ब्रिटिश को बहुत झमेला होता था मैनेजमेंट में। उन्होंने बोला सुबह से हम लोग टाइम पे करेंगे, ये लोग इंडिया का लोग मूर्ख लोग। तो अपना पुलिस वुलिस लगा के उसने 8:30 बजे बलदेव को भी चढ़ा दिया और सुभद्रा को भी, और सब लोग बोला हिस्ट्री में पहली बार टाइम पे कंप्लीट होगा सब कुछ। और उसके बाद जगन्नाथ जी को चढ़ाना चालू किया 8:30 बजे, चढ़ाता है 2 फीट, भगवान गिरते थे 4 फीट। समझ रहे? 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, लंच ब्रेक हो गया, बाकी लोग का ब्रेक ब्रेक हो गया कि बेटा ये है क्या। समझ रहे? खतरनाक आदमी है। 3 बजे तक वो लोग फिर बोला बाबा हमसे ना होगा, तो पंडित वालों को बोला तुम लोग करो भैया, तो गड़ 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 भगवान चढ़ गए। तो ये पूरी धाम बड़ा मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि कोई कोई गड़बड़ कर रहा है, आप कुछ उसके साथ करोगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा में पांडा लोग लेट कर रहा है, पूजा का ऑफरिंग लेट कर रहा है, कोई मसाला खा के कर रहा है, ये कर रहा है, सही से नहा नहीं रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां पर जाके चीजों को सुधारा। इतना इजी नहीं है, अब इसके लिए बहुत हाई लेवल चाहिए। पहले तो आपको तत्व शास्त्रों का तत्व सही से क्लियर होना चाहिए। अब भगवान का कोई भक्त है, थोड़ा लेट उठ कर रहा है, आप उसको क्या उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं? क्या उसको छोड़ सकते? जो करना करो। क्या करेंगे बताइए? क्या नाम है आपका? नहीं आपके पीछे क्या नाम है? नहीं नहीं इसी को पूछ रहा हूँ, धोती कुर्ता में, हाँ क्या नाम? तथागतो। तो तथागतो तुम क्या करेगा? तुमको इंचार्ज बना दी है पूरी का। वो बेटा प्रसाद ऑफरिंग का टाइम है 8 बजे, वो आता है 9 बजे, तो तुम उसको छोड़ देगा या क्या करेगा? समझ रहे हैं? बोलेगा तुमको क्या बता रहे, हम लोग भगवान का पूजा हमारा बापुआ कर रहा, दादा कर रहा, तुम लोग बाहर से घट, हम जगन्नाथ का आदमी है, श्राप दे देंगे तुमको, तो भी बच्चा समझ जाएगा। क्या करेगा? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इतना इजी नहीं है। छोड़ देगा कि पिटाई करेगा? मिठाई देगा कि पिटाई करे? मिठाई या पिटाई? क्या करेगा? रिटायर, हमसे ना होगा। मिठाई देगा कि पिटाई करेगा? कुछ नहीं कर सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आपको बहुत ऊंचा लेवल पे होना पड़ेगा।
तो भक्तिविनोद ठाकुर कंसेप्ट जानते थे, धर्मों का सार जानते थे। क्या जानते थे? उनको पता था कि देखिए सार ये है कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नियम तोड़ा जाए, तो भगवान बुरा नहीं मानते। सबरी ने भगवान को जूठा बैर खिलाया, भगवान गुस्सा हो गए क्या? किसकी प्रसन्नता के लिए जूठा बैर खिला रहे थे? मान लो टेस्ट नहीं करती, ऐसे खिला देती हो भक्का, और मान लो वो खट्टा निकलता तो जूठा करी थी, लेकिन किसके लिए? भगवान को खट्टा न लग जाए। जूठा की किस लिए? मेरे भगवान को खट्टा। तो इसलिए जगन्नाथपुरी क्या है, वहां पर सेवा, बाकी पूरे दुनिया में सेवा होती है ऐश्वर्य भाव में। किसमें? भगवान महान है, टाइम पे करना है, गलत नहीं कर सकते। जितने ही मंदिर है भारत में, भगवान को भगवान मान के सेवा की जाती है। या बिना नहाए धोए सेवा की जाती है? जितने ही मंदिर होते नहा धो के सेवा करते हैं, बिना नहाए धोए, नहा धो के एकदम सब सावधानी से। लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ क्योंकि वृंदावन के भाव में है, वो भक्तों को अपना फ्रेंड मानते। क्या मानते? उनको अच्छा लगता है। तो वहां पर थोड़ा सा क्या है, प्रेम के कारण था रिलैक्सेशन है, क्योंकि फ्रेंड है ना। अगर आपका नौकर है, आप मान लीजिए अफसर है, आपका स्टाफ है, आपको भूख लगी और मान लीजिए खाना खत्म हो गया और आप पहुंचे, खत्म हो गया, तो अपना प्लेट से दे देगा, खाइए सर, दे सकता है क्या? सर खत्म हो गया, लीजिए आप भी खा लीजिए, मेरा कृपा लीजिए, दे सकता है क्या? आप भूख से मर रहे, लेकिन वो नहीं देगा। उसका प्लेट में 5 तो रोटी है, सब कुछ, लेकिन आपको नहीं दे सकता। लेकिन मर्यादा है कि सर को कैसे जूठा दे सकते। वही आपका दोस्त है बहुत घनिष्ठ, समझ रहे हैं आप लोग, चंगू मंगू दो दोस्त हैं। चंगू खाने बैठ गया और मंगू है, अरे यार भूख से मर रहे हैं, अरे आ बेटा इधर चल साथ में खा ले, चल लड्डू आधा, आज बहुत मीठा खा। तो साक्ष्य भाव में क्या है, भगवान की सेवा गहराई से की जा सकती है कि नहीं? तो पूरी का भाव क्या है? प्रेमी वाला भाव है। कैसा भाव? तो यहाँ पर थोड़ा नियम टूट सकता है, लेकिन अब वो नियम टूट रहा है किस लिए? जैसे कितने लोग की मम्मी ने कभी आपको मारा है? मेरी मम्मी तो रोज दुर्गा पूजा बनाती थी। कैसा है कोई जिसकी मम्मी ने मारा है? हाथ खड़ा कीजिए। मेरे तो बहुत मारा है। सबकी मम्मी ने मारा ही होगा, समझ रहे हैं? क्या बुरा लगता है? ऐसा झोटा पकड़ के नहलाती थी, चल नहा। नहीं, नहाना ही नहीं। हम लोग इधर टुटुर पुटुर करके बचते रहेंगे, फिर 9 8 9 पकड़ कर नहा। बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता है, बहुत अच्छे के लिए की मारी, लेकिन किसके भले के लिए? तो वैसे ही इसमें नियमों में तोड़ने का कारण होता है कि अगर भगवान की सेवा बढ़ाने के लिए कभी कभी नियम तोड़ने होते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे कि नियम, कुछ लोग जो पंडित थे वो नियम तोड़ रहे थे अपनी अपनी आसानी के लिए, तो डांट देते थे। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए तोड़ तो नहीं कुछ बोलते। जैसे एक बार एक व्यक्ति थे, भगवान का प्रसाद दुर्लभ है कि नहीं है? ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है स्नान में। तो भगवान का प्रसाद, एक भक्त थे मंदिर में, वो क्या करते थे, महाप्रसाद चोरी करके खा लेते थे। भगवान को सुबह सुबह रबड़ी ये सब भोग लगता था, उसको रखते थे बेचारे भक्त, कि कोई गेस्ट उस्ट आएंगे उसको देंगे, लॉकर में रखते थे। और वो क्या करता, निकाल के खा लेता था। तो वो बोले, अरे भाई रखने दिया करो भाई, भक्त लोग बाहर के आएंगे, उनको देना होता है, गेस्ट उस्ट आएंगे। महाप्रसाद ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है? शास्त्र बोलता है महाप्रसाद चोरी करके भी खा सकते हैं। अब सब लोग परेशान की बेटा चोरी करके भी खा जाता है। क्या महाप्रसाद चोरी कर खा सकते कि नहीं खा सकते? शास्त्रों के अनुसार खा सकते। नहीं खा सकते? महाप्रसाद है भाई। नारद मुनि ने चोरी करके लक्ष्मी से बाहर निकलवाया था, समझ रहे? बहुत ऊंची चीज है। तो महाप्रसाद चोरी करके खाना, कोई अगर आपका मंदिर में इंचार्ज है, समझ रहे हैं, और मान लीजिए कोई महाप्रसाद चोरी करके खाता है, तो उसको डांटना चाहिए क्या?
नहीं डांटेंगे, लेकिन हम भाई जिसके लिए रखे तो भाग उसके लिए नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो कोई महाप्रसाद चोरी कर खा लेता है, उसको डांट सकते कि नहीं डांट सकते? कैसे डांटेंगे? आप अपराध कर देंगे बेचारा इतना लेवल पे। महाप्रसाद है भाई, ब्रह्मा जी चोरी करके खाते हैं, इतनी बड़ी चीज है, डांटेंगे तो अपराध हो जाए, नहीं डांटेंगे तो भी अपराध होगा। क्या करें? तो ऐसे एक बार वृंदावन में भक्त चोरी कर खा लेते थे, तो कंप्लेन गई महाराज जी के पास। महाराज जी ने उसको बुलाया, बोले बेटा आओ इधर, हमने सुना है महाप्रसाद चोरी कर खाते हो। बोले महाराज जी शास्त्रों में क्या है। महाराज जी वो शास्त्र सिखाने लगा, शास्त्रों में दिया है महाप्रसाद की महिमा, समझ रहे हैं? महाप्रसाद तो जूठे मुंह भी खा सकते हैं, महाप्रसाद की तो यहाँ तक महिमा है कुत्ते के मुख से भी निकाल देगा। शास्त्रों में स्कंद पुराण में कुत्ते के मुंह से भी निकालेंगे जूठा नहीं होगा। तो हम तो लॉकर के मुख से निकालते हैं, कुत्ते के मुंह से तो नहीं निकालते। हम तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे। महाराज जी बोले यार तुम तो बहुत ही बड़ा भक्त है, समझ रहे हैं? लेकिन हमको समझ में नहीं आता है बेटा कि 56 भोग लगता है, समझ रहे हैं? सभी महाप्रसाद है कि कुछ ही महाप्रसाद होता है उसमें? महाप्रसाद मतलब जो भगवान खाते? बोला हाँ। तो हमने तो सुना कल तुम रबड़ी चुरा के खाता है, रसगुल्ला चुरा के खाता है, और गुलाब जामुन चुरा के खाता है, और वो जो करेले का भाजा होता है वो नहीं खाता है। वो भी तो भगवान के मुंह से महाप्रसाद दिया है, कल से तुमको वही दिलवा देंगे, ठीक है ना? वो महाप्रसाद नहीं है का? समझ रहे? तुम रबड़ी क्यों खाता है रे? उसी के लिए तुमको कृष्ण प्रेम क्यों? तो सबको घुमाया, लेकिन महाराज जी को नहीं घुमा पाया। तो वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ऊंचे लेवल पे थे। पूरी में इतना टाइट करना सिस्टम बहुत मुश्किल था, उन्होंने सही चीज सिस्टम पे। राजा चोरी कर लिया 80,000 रुपये, कितना 1000 रुपया पैसा, इधर पैसा इतना डोनेशन आता, उसने इधर उधर कर दिया, भक्ति विनोद ठाकुर पकड़ लिया। अब प्राय लोगों में कुछ ना कुछ भूल होती है, तो एक चोर दूसरा चोर चुप चुप। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गया था, तो मैं फ्लाइट थी मेरी दिल्ली तक, दिल्ली में मेरा एक स्टूडेंट आया पिकअप करने के लिए, तो मेरे को वृंदावन ड्रॉप कर रहा था, तो मेरे को ले जाने आया एयरपोर्ट से, तो ले जाया था, तो वृंदावन वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तो रास्ता थोड़ा खराब था, रास्ता क्या था थोड़ा, तो हम लोग जा रहे थे, छुटुर छुटुर हो रहा था। बोला पूछ पता है आपको बड़ी तकलीफ हो रही है ना? हमको पता नहीं चला, हम तो भगवान का नाम कर रहे हैं। बोले पूछ क्या बताएं? अभी पता चल रहा रोड अच्छा नहीं बना है। हाँ बात तो सही, हम नहीं बनवाया है हम ही यहाँ के इंचार्ज है इंजीनियर, लेकिन अब लग रहा है कि इतना ज्यादा खराब रोड नहीं बनाया चाहिए। लेकिन क्या करें प्रभु जी, 650 करोड़ रुपया मिला था, 550 करोड़, उसमें 100 करोड़ सबसे बड़ा चोर तो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो वही खा जाता है 100 करोड़ रुपया। 550 करोड़ में से कितना खा गया गवर्नमेंट? 100 करोड़ तो पहले ही खा गया, फिर 100 करोड़ गुंडा लोग खिलाना पड़ता है, समझे? फिर इधर उधर खिला पिला के बचता है 250 करोड़। तो कैसे अच्छा काम कर? तो हम तो भाई सैंक्शन कर देते कि ब्रिज मत तोड़ना, बाकी थोड़ा बहुत किधर चोरी कर सकता है हम लोग का, हम ये नहीं बोलते चोरी मत करो, बट किधर चोरी करना सिखाते कि ऐसा ब्रिजवा मत उड़ा देना, ढांचा रहना चाहिए, बाकी चुटुर पुटुर जो हो चलेगा, तो ब्रिजवा उड़ गया तो हमारा केस हो जाएगा। अब बिहार तो इतना स्पेशल है कि वहां ढांचा भी उड़ा, उड़ा पैसा देता है, समझे? बालू भरे वो भी खा जाता है। कुछ कुछ गांव में तो मैपवा में रोड है, रोड बनाया नहीं, और कुछ लोग तो ऐसा होशियार होता है कि वो पहले क्या करते हैं ना, इस रोड का पैसा बना लिया और उसको इस प्रकार से बनाया कि 2 महीना बाद उसको पाइप डलवाना नीचे, तो ये वाला टूटेगा, तो ये बनाया नहीं था इसका पैसा भी उठाया, फिर पाइप लगा के बोला इसको तोड़ दिए, ना बनाया ना तोड़ा है, दोनों का पैसा का। खतरनाक मेरा भारत महान सच्ची सच्ची बात बता रहे आप लोग को, समझ रहे? तो जो भी है ऐसी अवस्था में भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया,
प्रचार किया। तो ये एक पुरी के बगल में एक बाबा जी थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास, अतिवाड़ी थे। तो इनके अंदर थोड़ी विभ्रांत धारणाएं आ गई। इनके एक तो इनमें क्या हो गया, ये लोग ज्यादा मिस्टिक शक्तियां मतलब यौगिक शक्तियां पे ज्यादा फोकस करने लगे। अब आप देखिए भजन करेंगे तो आपकी शक्तियां बढ़ जाती है। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो आपके शरीर को देख के बता सकता है ना क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सर्जरी कर सकता है। कर सकता है, सब लोग कर सकता है क्या? तो मेरे पिताजी का यहाँ पर नी खराब हो गया था, तो डॉक्टर ने उसको निकाल के दूसरा नी बिठाया। आप कर देंगे क्या? समझ रहे हैं? तो उसने बहुत साल पढ़ाई की, वो कुछ कर सकता है। वैसे यौगिक शक्तियां होती हैं जिसके द्वारा किसी मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बैठे बैठे यहाँ से किसी चीज को टाल सकते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं, वैसे कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, सब कंसेप्ट है कि नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? तो वैसे ही कंसेप्ट है। बात उत मत करना, डिस्टर्बेंस फील होता है, तुम इस पास बैठा, मैं डिस्टर्ब फील हो रहा है। समझ रहे हैं? You are sitting in a way, it's disturbing. Either you sit in front or you are wanting to talk to someone, then I feel disturbed. तो क्या बता समय? हाँ, तो बहुत बार मिस्टिक सिद्धियों को समझना मुश्किल है। तो क्या दो भगवान की भक्ति में आप आगे बढ़ के भगवान के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं, और भगवान के साथ रिश्ता जोड़ के आप जब भी भगवान को बुलाएंगे भगवान आ जाएंगे, या आप अपनी योगिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे चीजों को टाल सकते हैं। 8 तरह की योगिक शक्तियां होती है, अनिमा, लघिमा इत्यादि। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विशक्षेण। क्या नाम था? तो इनके अंदर बहुत योगिक शक्तियां आ गई। समझ रहे हैं? ये डॉक्टर है, आपको दवाई देगा, ठीक हो जाते कि नहीं? तो वैसे ही ये किसी का सर छूते थे, ठीक हो जाता था। योगिक शक्तियां थी। अब ये योगिक शक्तियों के कारण ये क्लेम करने लगे कि मैं आपसे ज्यादा स्पेशल हूं, मैं भगवान हूं, मैं क्या हूं, मैं महाविष्णु का अवतार। और जटा उटा हिलाता तो आग निकलती थी, आग में घुस जाता था। मतलब बड़ी शक्तियां हो गई इसको। समझ रहे हैं? अब ऐसी शक्तियों के साथ कौन खेले? अब ये क्लेम करने लगा, देखिए इसे पॉलिटिक्स में भी डाल दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, उसके हजारों फॉलोअर्स होने लगे। इसने बोला देखिए मैं विष्णु का अवतार हूँ, और ये जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये ब्रिटिशर्स लोग का अन्याय बढ़ते जा रहा है और इनका नाश करने के लिए मैं अवतार लिया हूँ, सब ब्रिटिशर्स को मैं मारूंगा। अब इससे भी कारण बहुत लोग ब्रिटिशर्स को बहुत अत्याचार कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंडिया में, तो जरूरत भी थी मुक्त होने की, और इसने क्लेम भी किया। तो बहुत लोग इसके फॉलोअर बन गए, इसने बड़ा मंदिर भी बना दिया, और बहुत सारे लोग को धमकी देता है, पैसा नहीं देगा तो तुम बर्बाद हो जाते, तो हो भी जाते थे कुछ लोग, इसका शक्तियां थी। तो ब्रिटिश लोग को भी डर लगने लगा कहीं हम लोग का राज्य ने उड़ा दे, और इसके बाद शक्ति होने के कारण शक्ति मिसयूज भी करने लगा। बोला मैं भगवान का अवतार हूँ, इसलिए मैं रासलीला कर रहा हूँ, इसलिए आप सब स्त्रियां आ जाए। तो बहुत सारी स्त्री करप्ट होने लगी। अब बहुत स्त्रियों को बच्चा नहीं होता था, पति से बच्चा तो इसके साथ चली जाती थी। तो बहुत लोग डिस्टर्ब फील होने लगे। क्या फील करने लगे? खासकर एडुकेटेड लोग कि ये क्या चल रहा है, हमारी पत्नियों के साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन किसी को शक्ति नहीं थी कि कौन उसे टच करे, उसको टच करे गोली मतलब उसका शक्तियां थी, आपको मतलब कुछ करेगा, मंत्र फूक देगा, मर जाएगा। तांत्रिक शक्तियां होती, तांत्रिक शक्तियां कुछ उसका तरीका होता है, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो हरे कृष्णा करता है उसमें जल्दी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन शक्तियां होती, हमने देखा अपने आंखों से। तो अब इसने क्या किया, बहुत सारी तांत्रिक शक्तियों का ना, कोई जिनकी पत्नियों के साथ भी गलत होता है, कुछ बोल नहीं पाते, क्या बोले। और बहुत इसका पावर भी था कि बहुत लोग के बच्चे को ठीक किया था, रोग को ठीक किया था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से कुछ बोल नहीं पा रहे लोग, कुछ
बोल नहीं पा रहे, अब करे क्या। अब ब्रिटिश भी घबराई भी है, लेकिन ब्रिटिश को डर लग रहा है कुछ बोलेंगे तो कहीं हम लोग को मतलब मरवा न दे। सब लोग परेशान। तो फाइनली किसको सॉल्यूशन निकला, भक्ति ठाकुर को लगाया जाए। किसको लगाया? अब भक्ति ठाकुर उसके पास गए, वो तो बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उसकी सभा में गए, देखे कि बहुत लोग एकदम नशा ठीक मतलब रोग ठीक कर देता है। एक आदमी पूरा एकदम, उसको चोट लगी हुई थी यहाँ, एकदम उसको टच किया ठीक हो गया। बोला, केदारनाथ दत्त, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, और तुम्हारे पुलिस छुपी हुई वही मुझे पता है। बोले उसको बहुत श्रद्धा थी। तो भक्ति ठाकुर साहब इंक्वायरी की। बोले देखो तुम भगवान, वो बोलते मैं भगवान हूँ। बोले तुम भगवान नहीं हो, भगवान हो तो फिर पुरी में कौन है? बोले पुरी में वो नकली लकड़ी है। पुरी के जगन्नाथ क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है, और हम चांद का टुकड़ा है। भक्ति ठाकुर बड़ा गुस्सा है, भगवान का अपराध कर रहा है। समझ रहे? देखिए तुम्हारे पास शक्तियां हैं, नाटक मत करो कि तुम भगवान। फिर उन्होंने गांव में जब इंक्वायर किया, देखा बहुत सारे लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत लोग बताए कि वो शोषण कर रहा है हमारी स्त्रियों का इसका। तो बहुत लोग ने फिर कंप्लेन की थी। तो फिर उन्होंने उनके पास केस ठोका। फिर पुलिस जब पकड़ने गए तो कोई जा नहीं, तो भक्ति ठाकुर खुद गए। पुलिस को बोले पकड़ो इसको। पकड़े तो उसने वो जटा हिलाई, और जटा से एकदम हजारों आग की लहरें निकलने लगी। सब भाग गया पुलिस को। भक्ति ठाकुर घबराओ मत, ऐसे नाटक कर रहा है, भगवान के सामने इसका कोई शक्ति चलेगा नहीं, सब ना जादू। उसको जबरदस्ती पकड़ के फिर कोर्ट में ले गए, जेल में बंद किए। बोला देखो वो 21 दिन तक खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं। और उसके बारे में केस है, उसके लाखों लोग फॉलोअर भी थे, हजारों लोग। वो लोग उसके नाम पे केस लड़ रहे थे कि एक ऐसा, आप हमारे भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बोले 7वें दिन भक्ति को वार्निंग, देखो तो अपने घर में जाएगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो घर में गए तो बेटी पूरा एकदम ऑलमोस्ट बेड रेस्ट, मतलब मरने लगी। अब क्या करे, नहीं समझ में आया था उनको, करे क्या। पत्नी बोली छोड़ दीजिए। क्यों? अपने परिवार को क्यों आप मरवाना चाहते? भक्ति उठा कि मेरी परिवार की बात नहीं, मेरे को मर जाऊंगा, लेकिन इसके कारण अगर लोग की श्रद्धा भगवान पे खत्म हो जाएगी, और ये कोई थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा के लोग को गुमराह कर देगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसको गलत सिद्धांत प्रचार करने नहीं दूंगा। तो 17वें दिन उसने बोला तुम देखो आज तो मार दूंगा। और भक्ति ठाकुर घर गए तो इतना जोर से हार्ट अटैक आया कि तुम लग रहा मर जाएंगे। और हरे कृष्णा करने लगे। फिर सुबह तक ठीक हुआ, मतलब उनको स्ट्रेचर में ले जाना पड़ा कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में साइन किया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने गलती की। फिर किसी टेलर नाम के एक ब्रिटिश थे, उन्होंने सुना था कि बहुत लोग योगी की शक्ति अपने कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, जटाओं में। तो उसने पीछे से उसका जटा जैसे ही काटा, उसका सब शक्ति खत्म हो गया। फिर उसको, उसका सब शक्ति खत्म हो गया, वो जेल में फिर मर गया, सुसाइड। तो हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत करके क्या किया है, हमको भगवान के नामों पर श्रद्धा दी। कितना आसान नहीं है, कितना आसान। फिर हम लोग विश्वास खो देते। अब राजा के साथ कौन लड़ाई करेगा? राजा चोरी करे, लेकिन लड़ाई करे आपको मरवा देगा। तो राजा भी उनके नाम पे यज्ञ किया। क्या किया? 1 महीने का यज्ञ किया भक्ति विनोद ठाकुर को मरवाने के। और 1 महीने बाद जब फाइनल आहुति मारा, स्वाहा, भक्ति विनोद ठाकुर मरने वाले थे उस समय, तब तक देखा राजा मेरा बेटा मर गया। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे थे, मारने गया था भक्ति विनोद ठाकुर को खुद का बेटा। तो हम देखते हैं महान वैष्णव लोग कभी भी, इतनी सब प्रॉब्लम्स आती है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? तो हमें भी ये भगवान का नाम मिला है, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, और भक्तों से पूछना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, विशेष करके शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे सब चीज लुप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? भक्ति विनोद ठाकुर जब आए थे तो ऐसी स्थिति थी कि कोई भी आदमी हरे कृष्णा सही से नहीं कर रहा था। प्राय सब लोग क्या करते, हरे कृष्णा का नाटक कर रहे थे, लेकिन विश्वास किसी को हरे कृष्णा पे। समझ रहे? हरे कृष्णा करते थे लेकिन उल्टा पुल्टा प्रचार करते थे। बहुत लोग, गुरु लोग बोलते देखो सबसे पहले भगवान को अर्पित करने के बाद चीजें गुरु को अर्पित करनी चाहिए। हाँ, तो शादी करते हो, समझ रहे, तो पत्नी को सबसे पहले गुरु को देना चाहिए।
गुरु जी उसको आशीर्वाद देंगे तो वो शुद्ध होगी तब जाके। बाप रे, ऐसा उल्टा पुल्टा फिर गौरांग नागरी ऐसा उल्टा पुल्टा। तो भक्ति ठाकुर ने बहुत मेहनत करके, उनको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नहीं मिल रही थी। 8 साल लग गया एक चैतन्य चैतामृत की कॉपी खोजने में। कितने साल? चैतन्य चैतामृत कॉपी नहीं मिली। लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से घर घर में प्रभुपाद जी की पुस्तक है, चैतन्य चैतामृत है, भगवत गीता है। कितना बड़ा भाग्य। तो हमारी आप लोग से विनती है कि आप लोग इन ग्रंथों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, अप्लाई कीजिए और पूरे भुवनेश्वर में एकदम भक्ति की बाढ़ ले आइए। हरि बोल। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया मुझे आपको बताया? एनी क्वेश्चन कमेंट्स? यस, माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? अक्षय। आप जॉब करते? शास्त्र? देखिए टाइम कैसा है, भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते तुम मुझे कुछ अर्पित करोगे तुम अपने आप बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? भगवान में कुछ भी, आप 1 मिनट आपके पास 1 मिनट लगाएंगे तो 1 मिनट और बढ़ जाएगा। भगवान को कुछ पैसा देंगे आपका पैसा और बढ़ जाएगा। तो ये मत सोचिए अपना समय नहीं है, समय कम हो सकता है। जैसे मेरी मम्मी थी, एक बार फोन में बात कर रहा था, मम्मी भागवत पढ़ रही है, बोले बेटा अभी पता है इधर शादी है, फलाना है, ठिकाना है, 5 तो शादी है, उधर जाना है, उधर जाना है। अब घर से चैन से पहुंचेंगे ना, 15 दिन बाद घर पहुंचेंगे तब बढ़िया से पढ़ेंगे। हम बोले देखिए जीवन में कभी चैन आने वाला, समझ रहे हैं? जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती रही। बोले मम्मी आपको कहीं पर इतना जाती है क्या, दिन में टाइम नहीं मिलता 5 मिनट? आप 5 मिनट ही पढ़ो लेकिन भागवत अपने साथ रखो और 5 मिनट पढ़ने की आदत लगा लेगी तो फिर कभी कभी 1 घंटा ही पढ़ती। तो नियम बनाया, कहीं पर भी जाके भागवत लेके जाती है। अब 2-2 घंटा पढ़ लेती है, बहुत वक्त समय मिलता है। तो आपका समय नहीं मिलता है, आप 2 मिनट का ही नियम बनाइए। एक डिवोटी थे, वो मुंबई ट्रेन में जाते थे, 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने। वो जाते समय भागवत पढ़ते थे ट्रेन में, खड़े हो वैसे भी जो पढ़ते थे, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ट्रेन में चलते थे 4 बार भागवत कंप्लीट किया। जबरदस्त प्रवचन देते। तो समय तो निकालने पर, समझ रहे हैं? आप अगर उत्सुक है तो समय निकाल ही लेंगे। तो वो तो ऐसे मतलब अब प्रैक्टिकल आप सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, थोड़ा बहुत भी सिंसियरिटी दिखाएंगे। मैं तो यही बोलता हूँ भक्तों, 5 मिनट का नियम बनाओ, लेकिन नियम बनाओ कि 5 मिनट रोज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, सोने के पहले पढ़, लेकिन 5 मिनट। और वो जब टेस्ट आने लगेगा, बहुत सिंसियरिटी देंगे और समय देंगे। ग्रेट एक्सेलेंट आंसर क्वेश्चन अक्षर। और कुछ किसी का प्रश्न? यस। माइक पे बोलो। आप तांत्रिक शक्ति के बारे में बोल रहे थे कि जो भगवान के नाम करते हैं तो उसके उसको तांत्रिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, नहीं तो पड़ेगा। जो व्यक्ति मतलब उस किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी को अच्छा भी नहीं करता, बट वो भगवान का नाम जप भी नहीं करता, तो उसका उसको कुछ फर्क पड़ेगा तांत्रिक शक्ति के प्रभाव से? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी। सूरज जी,
आपका कहना है कि जो भगवान का नाम लेते हैं उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कुछ बुरा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, उन लेकिन भगवान का नाम नहीं करेंगे तो उनको प्रभाव पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए, सूरजीत नाम है ना, इधर आओ। आजा। हमारे साथ सूरजीत बहुत अच्छे भक्त हैं, समझ रहे हैं। अरे सूरजीत एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अगर एक लैंड खरीदते, क्या खरीदते? अब वर्किंग करेंगे स्टूडेंट? वर्किंग। मान लीजिए आप कुछ कमा के आपने एक लैंड खरीदा, क्या खरीदा? जमीन खरीदा, उसमें बिल्डिंग बनवाया, मिस्त्री को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2-4 लाख रुपया दिया, सामान वामान खरीद के दे दिया, वो बिल्डिंग बना रहा है आपके नाम, ठीक है। बिल्डिंग बना दिया और फिर ताला बंद करके चला गया, समझ रहे हैं। तो आप बताइए, हमारे सूरजीत पूरा बिल्डिंग में खर्चा किया, लैंड खरीदा, सामान दिया, और मिस्त्री वा बेटा बना के लॉक करके बोला मेरा घर है। अगर ये आप लोग किस जन अदालत में आते, कहाँ पर है ये आपकी जन अदालत, क्या है? जन अदालत, समझे आप, हमारी जनता है। तो अब ये अगर इनका केस है कि भाई वो मिस्त्री मेरा क्या किया, प्रॉपर्टी वा ले लिया, तो आप लोग सुरजीत को सपोर्ट करेंगे कि मिस्त्री को सपोर्ट करेंगे? जन अदालत में कितने लोग सुरजीत के पक्ष में रहेंगे? हाथ उठाइए। पूरी जनता आपके साथ, पूरी जनता, हम भी आपके साथ है कि नहीं। वो बेटा वो पिटाई पड़ना चाहिए कि उसको, मिस्त्री बा को 2-4 जूता तो मारना चाहिए। बेटा मेरे लॉक करके चला जाएगा रे, बिल्डिंग इनका है, समर्पण करो, है कि नहीं। जूता मारना चाहिए चोरवा को। चोरवा कहलाया कि नहीं कहलाएगा? हाँ, अब बताइए, हम लोग जन्म लिए थे इतने छोटा, याद है? माँ के घर में छोटे से थे, ठीक है। कितना दिन का याद है? आप कितने याद है? इतने छोटे याद होगा? हाँ ठीक है ना, वो समझ, अब इतने बड़े हो गए ना, समझ रहे। हवा किसका लिया? भगवान का ले लिया। अच्छा, और पानी तो बिस्लेरी का पियो, वो भी भगवान का ले लिया। खाना तो अपना खेत में उगा के खाया, वो किसका था? वो भी भगवान का था। अरे बाबा, खाना भी भगवान का लिए, और आप इतने छोटे से क्या हो गए, इतने बड़े बन गए, समझ रहे। समानवा किसका साथ था? और किसका समान था? शरीर दिया कौन? ढांचा कौन दिया था? भगवान ने दिए। ढांचा को उठाए कौन? सामान सब भगवान दिए, ढांचा भी भगवान ने दिए, और हम लोग खा खा के बड़े हो गए, हमारा नाम सुरजीत है, समझ रहे हैं। तो ये जो शरीर है, ढांचा का सामान भगवान दिए, तो शरीर किसका हुआ? भगवान का हुआ। हम लोग का सोचते हैं कि इसका शरीर, समझ रहे। तो शरीर किसका हुआ? तो किसको धन्यवाद देना चाहिए? कोई आदमी भगवान का नाम नहीं लेता तो चोरवा कहलाए कि ना कहलाए? हाँ हाँ, तो है ही। तो इसीलिए जो भगवान का नाम नहीं लेता उसको तांत्रिक शक्ति पकड़ेगा, समझ रहे हैं। तो जो भगवान का नाम ले लेता है वो क्या है? चोरवा है, का है, समझ रहे हैं। आप मानते कि नहीं मानते? मानते ना, बैठ जाओ। तो इसीलिए जो भगवान का नाम लेते हैं उनको तांत्रिक शक्तियां, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेगा, अब भगवान का नाम लेना मतलब नहीं केवल हरे कृष्ण, भगवान को एक्सेप्ट करना, भगवान से अलाइन करना, भगवान को एक्नॉलेज करना। और ये तो एक्नॉलेज करेंगे तो किससे, कैसे एक्नॉलेज करते हैं? एक्नॉलेज, मान लो आप बोलोगे, मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे आपकी शादी हो जाती है कुछ दिन बाद, ठीक है, और आपका नाम है सूर्यजीत। पत्नी बोलती है हम पति को बहुत मानते हैं, और बोलेंगे, पति बोलता है पानी ला दो, बोले हम इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि हम सपने में आपको पानी ला के दिए। आप बोले सपने में पानी लगे ले क्या पगली? नहीं नहीं, हमारा प्रेम उस ऊंचा लेवल,
ये कौन सा ऊंचा लेवल है? समझ रहे हैं? तो ऐसे थोड़ा चलता है। तो भगवान गीता में चीख चीख के चिल्ला रहे, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान चीख चिल्ला सततम कीर्तयन्तो याम। इस दुनिया में भी लड़का लड़की से प्रेम करता तो बार बार उसका नाम लेना पड़ता, तुझे याद किया, तुझे प्यार किया। देखो हमारे गुरुजी ने सिखाया कि लड़की को, पत्नी को भी कम से कम दिन में 4-5 बार आई लव यू बोल देना चाहिए। 4-5 बार क्या बोल देना चाहिए? आई लव यू बोल देना। तो दुनिया में भी किसी से प्रेम करते हैं तो वो बोलता है हमको याद करो। तो कोई बोलेगा हम भगवान को मानते हैं, बहुत मानते हैं, बस नाम नहीं लेना है। अरे पगलवा, तुमको तो जूता पड़ेगा। क्या पड़ेगा तुमको? ये कौन सा प्रेम है? समझ रहे? अलाइनमेंट मतलब भगवान गीता में बोले मेरा नाम लो। समझ रहे? और ऊंचा स्तर के हर चीज में भगवान का नाम निकलता। पानी पीते समय कृष्ण याद आते। अब कृष्ण अंदर से आ रहे बाहर नहीं निकलेगा क्या? एक माँ है, बच्चे से प्रेम करती रहती है, कुछ भी देखती है बच्चे का जूता बच्चा याद आता है, तो बच्चे का नाम निकलते रहता है, वो बच्चे के बारे में बात करती रहती है। तो कोई कृष्ण भगवान से प्रेम करता तो नाम क्यों नहीं लेगा? हनुमान जी प्रेम करते थे, नाम लेते थे। ऐसा कोई भक्त पता है जो प्रेम करते नाम नहीं लेते थे? तो फिर क्यों ना? ये सब नाटक है। जो लोग भगवान को प्रेम नहीं होता, उन लोग से भगवान को द्वेष होने के कारण भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए बोलते हैं कि नहीं हम केवल गुडी गुडी रहेंगे। अरे तुम गुड्डी की तरह उड़ जाओ, तुम काट दिया जाएगा, तुम माया में फंस जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं टेंशन क्वेश्चन उत्तर मिला आपको? ठीक है, अभी समय हो गया है। ठीक है, पर्सनली पूछ लेते हैं। अभी प्रसाद का समय हो गया, नहीं क्या करना है? कीर्तन, कीर्तन में तो बड़ा मजा आएगा। समझ रहे हैं?